आर कुमार सैनी जी, ज्योतिष क्या है सर? वेदों का नेत्र कहा गया है, यानी वेद के जो 6 अंग हैं उनमें से एक ज्योतिष है। कि क्या हम कुंडली से ज्योतिष जान सकते हैं कि हम जॉब करनी चाहिए या फिर व्यापार करना चाहिए? तो मान लो कि उस ग्रह की महादशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी। काफी सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए कोई उपाय? तो इसकी ऐसी कंडीशन में उसको चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी किस ग्रह की वजह से मिलती है कि जिस ग्रह के अच्छे होने से सरकारी नौकरी? देखिए, सरकार का जो कारक ग्रह है वो सूर्य होता है। जिन भावों के अंदर या कुंडली के उन ग्रहों के साथ में सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती। कौन से ग्रह से किस जॉब में सफलता मिलती है? तो जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। कि कुंडली से पता चल सकता है कि किसी की भी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? कुंडली में पंचम भाव होता है, वो प्रेम का होता है। विवाह की गणना सप्तम भाव से की जाती है। क्या कुंडली मिलान के बिना विवाह करना खतरनाक साबित हो सकता है? विपरीत स्वभाव वालों को एक घर के अंदर एक कमरे में लाके रख दिया तो वो दोनों के बीच में निश्चित तौर पे झगड़े होंगे। जो भाग्य में लिखा होता है, ऐसा कहते हैं, कुंडली दिखाने की जब होना वही तय है तो फिर कोई कुंडली क्यों दिखाए? प्रेडिक्शन है, उन्होंने पहले जान लिया, वो तय तो सब कुछ है। बारिश हो रही है, छत्ता आपको मिल गया तो आप बारिश में भीगने से बच जाएंगे। कोई भी रत्न पहनने से क्या ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है? तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है अगर व्यक्ति सही ग्रह का सही समय पे स्टोन पहनता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का क्या महत्व है? सबसे ज्यादा घबराने वाले नंबर हैं 4 और 8। 8 नंबर की महत्ता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोई एक ऐसा उपाय जिससे सभी ग्रह नक्षत्र शांत हो, अच्छे हो? सबसे पहला उपाय, 4 उपाय बताऊंगा, बड़ा जीवन के अंदर सफलता मिल जाएगी, कोई भी बाधा अड़चन नहीं आएगी और जीवन है शांति से आराम से गुजरेगा। पहला उपाय, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट द ट्रू टॉक पर। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आए हैं आप सबके लिए, जिसको जानने के लिए दुनिया में हर इंसान की दिलचस्पी बेहद ज़्यादा होती है। वह भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी। और आज जो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी हैं, वो इतने शानदार सटीक भविष्यवाणी करते हैं जिनकी मैंने वास्तव में सोशल मीडिया पे करीब 3-4 महीने पहले से मैं देखता आ रहा था, उनको फॉलो करता आ रहा था कि उन्होंने देश और दुनिया की शेयर मार्केट की हर एक चीज़ की जो सटीक गई, पूरे भारत में उन्होंने लाखों हजारों लोगों को सटीक भविष्यवाणी बताई। और उनसे आज हमने आग्रह किया ताकि आप सबके साथ में एक अच्छी चीज़ें शेयर कर सकें। तो स्वागत है सर आपका, आर कुमार सैनी जी, ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार सभी को। वैसे मेरे को आर कुमार सैनी के नाम से जानते हैं भारत के अंदर जी। और मेरा जो पूरा नाम है वो राकेश है, राकेश कुमार सैनी। जी सर, स्वागत है सर आपका, धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद समय आपका दिया। भी। हाँ सर, आपसे पहला सवाल एक ये है कि ज्योतिष क्या है सर? देखो, ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है जी। यानी वेद के जो 6 अंग हैं उनमें से एक ज्योतिष है जी। और इसको वेदों का नेत्र यानी आंखें कहा गई है। अगर आपको वेद पढ़ना है, वेद के मर्म को जानना है तो आपको ज्योतिष आनी बहुत जरूरी है। तभी आप उसके रहस्य को, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, बताया गया है, उसके रहस्य को जान पाएंगे। यानी किसी भी आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म के, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, तो आपको ज्योतिष का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ज्योतिष से ग्रहों का, नक्षत्रों का प्राणी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी व्यक्ति पे, पशु पे, पेड़ पौधों पे या अपने जीवन के अंदर, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। इस पृथ्वी पे जीवन के नाम पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक जल में रहने वाली मछली क्यों ना हो, एक बिल्ली, कुत्ता क्यों ना हो, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, उनके ऊपर ग्रहों का, नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी गणना करना ही ज्योतिष है। जी। अच्छा, एक सर, एक कितना प्रतिशत सटीक जाती है? 100%। 100% जाती है। अगर बढ़िया नॉलेज हो तो बिल्कुल सटीक 100% भविष्यवाणी है, वो सही कर सकता है व्यक्ति। तो सैनी जी, आप इस लाइन में ज्योतिषाचार्य में कैसे आए? देखिए, कब और कैसे, कहाँ से शुरुआत की आपने? देखिए, भविष्य जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति के अंदर होती है जी, और वही उत्सुकता मेरे अंदर भी थी जी। और मैंने करीबन 15 साल पहले अपनी कुंडली
जिन ज्योतिषाचार्यों को दिखाई थी, तो उन्होंने मेरी कुंडली देख के कहा था कि आप ज्ञान के क्षेत्र के अंदर जाओगे और देश विदेश के अंदर आपका काफ़ी नाम होगा। तब लेकिन मेरे को उतना यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जीवन की 4-5 और घटनाओं के बारे में बताया कि भविष्य के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर आपके साथ में ये होगा, ये होगा। तो वो जो चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई थी वो चीज़ें मेरे साथ घटित होनी शुरू हो गई। तब मेरे को उनकी बातें याद आई। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो है इसके अंदर, जो इतनी सही चीज़ें जो जिन्होंने पहले मेरे को बता दी थी। तो फिर मैं इसका अध्ययन करने लग गया। अच्छा। और पिछले 10 साल से मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, अध्ययन हूँ, और लोगों को अपनी सेवाएं ज्योतिष के माध्यम से दे रहे हैं। सर, आज के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति के लिए, जो एक कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के 40-45 साल तक के लिए, कि क्या हम कुंडली से, ज्योतिष से जान सकते हैं कि हम जॉब करनी चाहिए या फिर व्यापार करना चाहिए? 100% अपन पता लगा सकते हैं कि अपन को नौकरी ज़्यादा सफलता देगी या व्यापार के अंदर अपन को सफलता मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध ग्रह है, वो बड़ा अच्छी पोजीशन के अंदर है, अच्छी राशि के अंदर बैठा हुआ है, अच्छी ग्रहों की युति दृष्टि के अंदर है, या अच्छे नक्षत्र के अंदर बैठा है। बुध है वो व्यापार का कारक होता है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे वो व्यापार के अंदर जाएगा और उसके अंदर सफलता भी प्राप्त करेगा। वहीं शनि है वो कर्म के कारक होते हैं जी। अब कुंडली के अंदर जब 10म भाव है वो कर्म को बताता है, तो मान लो कि उस ग्रह की महादशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी। जी। अच्छा, सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्यक्ति का धनवान होना किस ग्रह की वजह से व्यक्ति धनवान होता है, कि उनकी कृपा से, और कौन से ऐसे ग्रह की दशा से व्यक्ति निर्धन गरीब होता है? देखिए, सबसे मेन है कि शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर अच्छा हो तो अच्छी लग्जरी लाइफ देता है। क्योंकि शुक्र वो भोग विलासिता, लग्जरी जीवन, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी व्हीकल, सभी चीज़ों जो लग्जरी है जीवन के अंदर उनका कारक है वो शुक्र होता है। और कुंडली के अंदर अगर मान लो कि शुक्र अच्छे स्थिति के अंदर है, अच्छी राशि में है या अच्छे नक्षत्रों के साथ में संबंध बन रहा है उसका, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे लग्जरी लाइफ जिएगा। धन की उसके जीवन के अंदर कभी कमी नहीं आएगी। किसी का शुक्र अच्छा नहीं हो तो उसके लिए कुछ उपाय, क्योंकि धन की सभी को ज़रूरत है। बिल्कुल। तो उसका कुछ उपाय जिससे वो उसको सही कर सकें? बिल्कुल। देखो, उसके लिए शुक्र को मजबूत करने के जो उपाय हैं वो करने चाहिए, जिनमें स्त्रियों, जैसे शुक्र है वो स्त्रियों का कारक होता है, तो अपने घर की जो भी बहन, माताएं, वाइफ है, पत्नी है, या जो भी स्त्रियां हैं उनकी राय लेके चलें। जो भी काम करने जा रहे हैं उनकी राय जरूर लेवें, तो उसके माध्यम से भी शुक्र ग्रह आपकी हेल्प करता है। कुछ ऐसी जानकारियाँ उनके माध्यम से आपको पता चल जाता है जो आपको नहीं थी। दूसरी, उनको आपको कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट के रूप में देनी चाहिए जो श्रृंगार से संबंधित है, क्योंकि शुक्र है वो श्रृंगार का भी कारक होता है। तो स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो गिफ्ट देनी चाहिए। फैशनेबल चीज़ें, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, फैशनेबल चीज़ें आप स्त्रियों को गिफ्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा। क्या ज्योतिष से शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब का पता लगाया जा सकता है कि इनके योग है या नहीं कुंडली में? बिल्कुल, एकदम क्लियर पता लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति की, जैसे शेयर मार्केट के अंदर लाभ के लिए आपको 6ठा भाव और 11वां भाव कुंडली के अंदर इच्छा पूर्ति का और लाभ का स्थान होता है, और 6ठा भाव सफलता का होता है। तो अगर किसी की कुंडली के अंदर मान लो 6ठा ऐसी ग्रह की महादशा चल रही है जिसमें 6ठा भाव भी एक्टिव है और लाभ का जो भाव है 11वां भाव वो भी एक्टिव है, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति शेयर मार्केट के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से अच्छा धन लाभ कमाएगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए कोई उपाय, कोई एक ऐसा जिससे करने से उनको उसमें असफलता ना मिले, उनको लॉस से बच सकें? सबसे पहले होती है निर्णय शक्ति। आप सही शेयर मार्केट के अंदर आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अपना जो माइंड है, अपना मस्तिष्क है या अपना मन है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। व्यक्ति सही चीज़ें चुन रहा हो, यानी सही ट्रेडिंग कर रहा हो, और कई बार उसका मन विचलित हो जाता है और वो गलत चीज़ पे पैसा लगा देता है, उसको लॉस हो जाता है। तो इसकी ऐसी कंडीशन में उसको चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। और चंद्रमा मजबूत होता है ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। अच्छा। जो व्यक्ति शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहा है, निश्चित तौर पे डेली, प्रतिदिन, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी भी टाइम 30 मिनट यानी आधा घंटा अगर मेडिटेशन करेगा तो उसकी निर्णय
लेने की जो क्षमता है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, और व्यक्ति जो भी आंकलन करेगा फिर शेयर मार्केट के अंदर कि हाँ आज इसके अंदर पैसा बनना चाहिए, और वो उस चीज़ में पैसा लगाता है तो निश्चित तौर पे फिर वो लाभ कमाएगा। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट में काम करने वाले व्यक्ति को सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, आगे किस दिशा में जाना चाहिए, तो वो अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि हमें किस दिशा में और जाना चाहिए। हमें पुलिस की तरफ, होता है ना कि 10th 12th करने के बाद में स्टूडेंट की हमें सिविल सर्विस की ओर जाना चाहिए, हमें व्यापार की ओर जाना चाहिए, हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, डॉक्टर की, इंजीनियर की, या आर्ट्स की, कॉमर्स की, बिजनेस की, तो ये कैसे पता करें? बिल्कुल, देखो ये व्यक्तिगत कुंडली से पता चलेगा। उस जातक की अगर कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ उसको याद है, टाइम, जन्म स्थान उसको याद है, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इसको किस विषय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि इसको भविष्य में अच्छी सफलता मिले। तो ये आसान है बिल्कुल ज्योतिष के लिए। अच्छा, सरकारी नौकरी किस ग्रह की वजह से मिलती है कि जिस ग्रह के अच्छे होने से सरकारी नौकरी मिल सके? क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। देखिए, सरकार का जो कारक ग्रह है वो सूर्य होता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य मजबूत स्थिति के अंदर है तो निश्चित तौर पे उसको बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है। वहीं अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य अपनी नीच राशि के अंदर हो या क्रूर ग्रहों के साथ में ही स्थित हो तो उसके जीवन के अंदर संघर्ष के बाद उसको नौकरी मिलती है। और कई स्थिति ऐसी है सूर्य की, जिन भावों के अंदर या कुंडली के उन ग्रहों के साथ में सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती है। कोई ऐसा उपाय जो आपने बताया कि संघर्ष के बाद में मिलती, तो उसमें संघर्ष कम करना पड़े, उनको सरकारी नौकरी हो तो मिल जाए? बिल्कुल, ऐसा सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य को शुभ करने के लिए बहुत बेहतरीन उपाय है। पहला उपाय है कि आपको सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए। आप रोज़ 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितनी आपकी मर्जी है उतना अपने मन से करें। जैसे सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। तो जो स्टूडेंट हैं सरकारी नौकरी की तलाश में, उन लोगों को ये मंत्र जरूर करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा उपाय है कि गायों की सेवा करने से सूर्य बहुत मजबूत होता है। गायों की सेवा करें, गायों को दलिया देवें। गेहूं का दलिया देना सूर्य को मजबूत स्थिति में आपके कर देगा। व्यक्ति को सरकारी नौकरी के अंदर बन रही बाधा है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। कौन सा ग्रह, आपने बताया सूर्य सरकारी नौकरी, तो अन्य 8 ग्रह हो रहे, कौन से ग्रह से किस जॉब में सफलता मिलती है? जैसे मंगल ग्रह है, ये ऊर्जा का ग्रह है, संघर्ष का ग्रह है, आक्रामकता का ग्रह है। तो जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति सैन्य क्षेत्र के अंदर, जैसे फौज के अंदर, पुलिस के अंदर, जो बेल्ट की नौकरी होती है, तो उनके अंदर प्रयास करे तो बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है उसको। और जिनका बुध ग्रह से कौन सी? देखो, बुध ग्रह है वो गणना का, कैलकुलेशन का कारक होता है। तो जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर होते हैं या फाइनेंस सेक्टर के अंदर होते हैं, जैसे सीए है, सीएस है, जो गणनात्मक जितने भी कार्य हैं उनके अंदर बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति है वो पाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गणनाओं का ही काम होता है उनका, तो उनकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, वो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। और गुरु ग्रह से? गुरु शिक्षा, ज्ञान, जो कोचिंग क्लासेज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेक्चरर है, अगर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जाना है, ज्ञान के क्षेत्र के अंदर जाना है तो निश्चित तौर पे उसकी कुंडली के अंदर आपको गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव मिलेगा। वही लोग जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर हो, बुध ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर हो, वही लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सफल होते हैं। यानी कि जो टीचर की नौकरी है या लेक्चरर है या कोचिंग क्लासेज जो भी हैं, शिक्षा के जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर गुरु प्रधान व्यक्ति ही पाया जाता है। जी। अच्छा, जिसके टीचर बनना है, अभी जो काफ़ी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, उन्हें अपनी कुंडली का भी नहीं पता, काफ़ी सारे लोगों को सही डेट ऑफ बर्थ, तो वो अगर गुरु को मजबूत करें तो उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है उस चीज़ से। तो और गुरु को मजबूत करने का कोई उपाय? बेहतरीन उपाय है, मस्तिष्क पे पीले चंदन का तिलक लगाना शुरू कर देवें, गुरु ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर आएगा। सोना पहनना शुरू कर देवें, सोना पहनेंगे तो भी आपका गुरु ग्रह वो अच्छा होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा, जैसे पिता है, बड़े चाचा ताऊ हैं या आपके गुरु हैं, उनकी आज्ञा से, उनकी राय से, उनके सलाह मशवरे से काम करें, निश्चित तौर पे आपका गुरु अच्छा हो जाएगा, अच्छा फल देने शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह से
किस चीज़ में सफलता मिलती है अच्छे होने से? शुक्र है मॉडलिंग का कारक है। अच्छा। हाँ, तो मॉडलिंग का क्षेत्र है, डांसिंग का क्षेत्र है, या सिंगिंग का जो क्षेत्र है, उनके अंदर व्यक्ति जो जितने भी लोग पाए जाते हैं, जैसे जितने भी गायकार हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फैशनेबल जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उनके अंदर शुक्र प्रधान व्यक्ति पाया जाएगा। तो जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है वो निश्चित तौर में इन क्षेत्रों के अंदर सफल हो जाता है। अच्छा, और जिसको मॉडलिंग में इस लाइन में जाना है, डांसिंग सिंगिंग में, फैशनेबल चीज़ों में, तो उसके लिए शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय? शुक्र देखो, उसको सुंदर कपड़े पहनने होंगे। शुक्र सुंदरता का कारक है, लग्जरी का कारक है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने आप के साथ में अगर लग्जरी चीज़ें अपनाना शुरू कर देगा तो दिन बे दिन शुक्र अच्छा होता जाएगा। जैसे कपड़े पहन रहे हैं तो शुक्र से प्रभावित कपड़े पहनो, जैसे वाइट कपड़े हैं या पिंक कलर के कपड़े हैं या लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो शुक्र को मजबूत करेंगे। अच्छे परफ्यूम यूज करो, अच्छी क्रीम्स यूज करो, बिल्कुल बन ठन के एकदम सज धज के अगर व्यक्ति रहना शुरू करेगा, अच्छे जूते पहनेगा, लग्जरी कपड़े पहनेगा, तो निश्चित तौर पे उसका शुक्र मजबूत हो जाएगा। जी, और शनि ग्रह आखिरी, कि शनि ग्रह की वजह से किस फील्ड में सफलताएं मिलती हैं? देखो, शनि ग्रह है वो मेहनत का कारक होता है। हाँ, तो मेहनत वाले जितने भी जॉब हैं जिनके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है, तो उस फील्ड के अंदर व्यक्ति शनि प्रधान व्यक्ति पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन साइट जितनी होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है, या खनन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, या ये पेट्रोलियम, जो भूमि से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो शनि के अधिकार के अंदर आती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर शनि प्रधान व्यक्ति पाया जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से राजनीति में सफलता मिलती है? शनि और सूर्य। शनि और सूर्य की वजह से राजनीति। सूर्य अच्छा है, बड़ा पद दिलवाएगा सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार का कारक है सूर्य, और जनता का सहयोग वो दिलवाता है शनि। तो जिसकी कुंडली के अंदर शनि का संबंध चतुर्थ भाव से दसम भाव के अंदर है बने, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति राजनीति के अंदर जाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। अभी हमने कैरियर, धन संबंधित आपसे सवाल पूछे। बिल्कुल। एक अभी जो सभी के घरों में, संसार में, समाज में जो दिक्कतें आती हैं, विवाह संबंधित या फिर फैमिली इश्यूज़, उनके संबंधित भी कुछ सवाल हैं कि कुंडली से पता चल सकता है कि किसी की भी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? बिल्कुल आसानी से ज्योतिष के अंदर लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बिल्कुल आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कुंडली में पंचम भाव होता है वो प्रेम का होता है, और सप्तम भाव की गणना है वो विवाह की गणना सप्तम भाव से की जाती है। सप्तम स्थान है अपने जीवन साथी का होता है। तो कुंडली के अंदर जब भी पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में दृष्टि संबंध या युति संबंध बनाए, या दोनों का स्थान परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन मतलब सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में चला जाए, पंचम का स्वामी सप्तम में चला जाए, तो लव मैरिज होती है निश्चित तौर पे। कई बार होता है ना कि शादी हो जाती है, कर लेते हैं, फिर उसके कुछ सालों बाद में लड़ाई झगड़े और फिर उनकी नहीं बन पाती है। पति पत्नी के बीच में अनबन झगड़े किस ग्रह के दोष की वजह से ऐसा होता है और उसके उपाय? देखिए, सबसे पहले जिसकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव पीड़ित होगा, पीड़ित होने का मतलब है उसके अंदर क्रूर ग्रह बैठे हैं। क्रूर ग्रह राहु, केतु या शनि आदि ग्रह बैठे हैं, या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित अवस्था के अंदर है, यानी क्रूर मंगल आदि ग्रहों के साथ में स्थित हो गया। तीसरा, जो विवाह का कारक ग्रह है वो होता है शुक्र। शुक्र भी उस कुंडली के अंदर पीड़ित है, तो निश्चित तौर पे लड़ाई झगड़े होंगे, और अंततः कई लोगों के विवाह है वो तलाक के अंदर बदल जाते हैं। तो सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र ग्रह खराब होने का मतलब है विवाह टूटेगा। उसका कोई उपाय, जो पति पत्नी हैं उनके बीच में झगड़े या फिर जिस भी वजह से होते हैं, जिस ग्रह की वजह से होते हैं, तो ऐसा कोई उपाय जिससे वो ग्रह को मजबूत करके? विशेष तौर पे जो भी क्रूर ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठा हो तो उसका दान करना वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के महिला की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसी महिला को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन के अंदर स्थिरता आएगी। हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको लाल फल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो मंगल वहाँ पे शांत हो जाएगा और वैवाहिक जीवन सही चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति के अंदर है,
पीड़ित है तो निश्चित तौर पे उसको वैवाहिक सुख कम मिलेगा, पत्नी के साथ में उसकी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का उपाय करना चाहिए उस पुरुष को। पत्नी को जो सिल्वर से बनी, चांदी से बनी हुई पजेब है जो महिलाएं पैरों के अंदर पहनती है, वो अगर अपनी पत्नी को गिफ्ट दे शुक्रवार के दिन तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि उस व्यक्ति को ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है, अगर नित्य प्रतिदिन करे तो शुक्र ग्रह बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आ जाएगा और अच्छा फल देना शुरू कर देगा उसको। अच्छा, क्या ये भी जान सकते हैं कि लाइफ पार्टनर किसी के लिए लॉयल है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं है? बिल्कुल, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर शुक्र ग्रह है वो अच्छी राशि में, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है और किसी भी क्रूर ग्रह के साथ में नहीं है, तो निश्चित तौर पे उसकी पत्नी है उसके लिए बिल्कुल रॉयल रहेगी। और उस पत्नी का उसका पति बिल्कुल अच्छे संबंध रहेंगे। और अगर किसी का ऐसा नहीं होता है और फिर भी उसका कोई उपाय? देखो, वो व्यक्तिगत कुंडली पे निर्भर करता है। अच्छा अच्छा। जो परिवार की बात चल रही है, भाई भाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि वो 20 साल 25 साल 30 साल तक साथ रहते हैं, दो जिस्म एक जान बन के, लेकिन एक समय आता है जब वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। क्या ये भी किसी ग्रह दशा की वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल। देखो, भाई का कारक के ज्योतिष के अंदर मंगल को माना गया है। तो अगर मान लो कि किसी व्यक्ति की ऐसी महादशा चल रही है जो अतिशुभ है परिवार के लिए, यानी चतुर्थ भाव के अंदर जो घर का भाव होता है चतुर्थ भाव, उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं और उसी की महादशा चल रही है, तो घर का माहौल है खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लो उस ग्रह की महादशा के बाद अगली जो महादशा आ रही है वो मंगल की महादशा आ रही है और मंगल पीड़ित अवस्था के अंदर है, तो निश्चित तौर पे वो भाइयों के साथ में विवाद करवा देगा। ऐसा कुछ होता है तो उसका कुछ उपाय कि जिनसे दो भाइयों के बीच में जो होते हैं विवाद? देखिए, मंगल खराब होने की स्थिति के अंदर भाइयों के साथ में विवाद होगा, पहली चीज। दूसरा, प्रॉपर्टी विवाद होगा। तीसरा, उस व्यक्ति को चोट एक्सीडेंट बार बार होंगे उसके, और उसके जीवन के अंदर कई बार उसको सर्जरी करवाने भी पड़ सकती है। ऐसा मंगल खराब वाले के साथ में होता है। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ में बन रही हो तो निश्चित तौर पे उसको मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित तौर पे, और हनुमान मंदिर के अंदर गुड़ और चने का भोग लगाएंगे तो निश्चित तौर पे मंगल है शुभ अवस्था के अंदर होगा। और ऐसे व्यक्ति को जो ब्लड डोनेट करते हैं ना, हाँ। रक्तदान, ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, तो मंगल है वो अच्छी स्थिति के अंदर आ जाएगा, अच्छे परिणाम देने शुरू कर देगा। अच्छा, दो भाई हैं, मान लो कोई माता जी हैं, उनके दो बेटे हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं, फिर उनके बीच क्लेश की उत्पन्न हो चुका है। अब वो माता जी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे इस तरह कैसे करें, तो उनकी माता जी ये उपाय करती हैं जो आप बताएं हनुमान मंदिर, तो क्या उनमें उनका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल 100%। घर का माता है वो अपने बच्चों के माता लिए, बहन पिता कोई भी हो गया, जो भी उपाय है अपने बच्चों को समर्पित करके करती हैं तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट मिलता है। काफ़ी लोगों के दिक्कत ये भी रहती है उनका विवाह नहीं होता, उनका विवाह बहुत देर से होता है, तो ये किस ग्रह दशा की वजह से ऐसा होता है? देखिए, सब ज्योतिष के किसी अंदर का विवाह भी नहीं हो रहा हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? नहीं, बिल्कुल। सबसे जो ज्योतिष के अंदर सबसे धीमा ग्रह, यानी जिसकी गति सबसे स्लो है, वो है शनि। शनि 2.5 वर्ष एक राशि के अंदर रहता है और पूरा सर्किल कंप्लीट करने में उसको 30 साल लग जाते हैं। तो शनि अगर सप्तम भाव में, जो मैंने आपको अभी बताया सप्तम भाव है, विवाह का स्थान है, तो सप्तम भाव के अंदर शनि बैठ जाए तो बिल्कुल विवाह के अंदर बहुत ज़्यादा देरी करेगा। यानी लगभग 34-35 की उम्र के बाद जातक का, या महिला हो या पुरुष हो, 35-36 की उम्र के बाद में विवाह होता है। ऐसे में शनि ग्रह के उपाय करने बड़े शुभ होंगे। शनि ग्रह का उपाय, चींटियों को काले तिल देना। चींटियों को? हाँ बिल्कुल, चींटियाँ, जो चींटियाँ होती हैं ना अपन ज़मीन से निकलती है, उनको काले तिल डालना बड़ी शनि ग्रह का बहुत ज़बरदस्त उपाय है। तो शनि ग्रह से आ रही विवाह के अंदर रुकावट है वो दूर हो जाएगी। चींटियों को तिल है वो शनिवार मंगलवार या रोज भी आप डाल सकते हैं। क्या कुंडली मिलान के बिना विवाह करना खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल हो रहे हैं ना। आज भारत के अंदर इतने रोज तलाक के केस हो रहे हैं और रोज डेली अखबार न्यूज़ मीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तलाक के। वो इसी कारण है कि आपने जो विवाह किया कुंडली मैच नहीं की, दो विपरीत स्वभाव वालों को एक घर के अंदर एक कमरे में लाके रख दिया, तो वो दोनों के बीच में निश्चित तौर पे झगड़े होंगे। कुंडली मिलान का मतलब क्या हुआ? दोनों का व्यवहार वाणी सभी चीज़ें मैच करके चलना, और जब दोनों की आहार व्यवहार मिलेंगे
विचार मिलेंगे तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। तो इसीलिए कुंडली मैच करनी आवश्यक होती है। जी। अच्छा, एक ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, धन, संपत्ति, अच्छी जॉब, फिर भी वो कहीं ना कहीं दुखी रहता है, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी वजह से। तो वो ऐसा क्यों होता है? किस ग्रह की वजह से ऐसा होता है कि इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं होती? देखो, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी हैं, और काफ़ी ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता लेकिन वो जीवन में खुश बहुत हैं। देखो, धन है, बहुत कुछ होता है आज के जीवन के अंदर, लेकिन सब कुछ नहीं होता। धनी होने का मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति सुखी है। उसकी अपनी ग्रह की स्थिति है, उसके अपने लेवल के टेंशन है, अपने लेवल के तनाव है। गरीब व्यक्ति होगा वो कम दुखी रहेगा, और जो जितना ज़्यादा अमीर है उसके जीवन के अंदर उतने ही ज़्यादा तनाव रहता है। उसका कारण है कि उसने जो धन कमा लिया है वो उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसको तनाव मिलता है। दान पुण्य करने से ग्रह ठीक होते हैं? बिल्कुल 100%। अगर जिस ग्रह के तत्वों का अपन दान करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके नकारात्मक फल है दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि किसी का मंगल खराब है, मंगल का अपन यानी लाल चीज़ों का अपन दान करते हैं। पहला दान जैसे रक्तदान किया अपन ने, ये मंगल का दान है। मंगल खराब वाले का चोट, एक्सीडेंट, खून बहना लिखा है, और वही उपाय कर लिया उसने। उपाय के तौर पे उसने प्रैक्टिकल उपाय कर लिया, रक्तदान कर दिया, यानी खून बह गया उसका, तो वो प्रैक्टिकल उपाय लाभ मिलता है। ये फिक्स दिन फिक्स दान करने से होता है, या फिर किसी भी दिन कोई चीज़ दान करें पुण्य बराबर मिलता है? एक कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को तेल की चीज़ें, कोई गुरुवार को येलो चीज़ें, केले। तो केले सिर्फ गुरुवार को दान करने से ज़्यादा फल मिलता है या फिर किसी भी नहीं, वार वैसे अपन दान के अंदर कोई वार वगैरह है नहीं देखना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जिस ग्रह का जो वार है उस दिन उस ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। जैसे आप देखेंगे कि पूर्णिमा के आसपास है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, पूर्णिमा के आसपास है लोगों को सबसे ज़्यादा पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा। क्यों? और पूर्णिमा के आसपास ही जितने लोग आज के समय के या इतिहास के अंदर जितने भी लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुए, उनको भी वो पूर्णिमा के दिन ही प्राप्ति हुई है। अच्छा। अगर चंद्रमा किसी की कुंडली के मान लो सही है, अच्छा है, तो उसको पूर्णिमा के आसपास है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है तो पूर्णिमा के आसपास है वो पीड़ित हो जाएगा, तनाव के अंदर रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। आप पागल खानों के आसपास जाके देख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन जितना हु हल्ला पागल खानों में मचता है ना, उतना अमावस्या को नहीं मचता। अच्छा। हाँ, ये भी तो एक ये लॉजिक ऐसे है। हाँ, तिथि का, वार का, नक्षत्र का, सभी का महत्व है अपना अपना। जी। अच्छा, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत आकर्षक होते हैं, जो दिखने में भी, वाणी में भी, और उनका होना ही बहुत आकर्षक होता है। तो ये आकर्षक होना ये भी किसी ग्रह से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर, लगन के अंदर, लगन यानी शरीर, लगन के अंदर किसी के शुभ ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, या चंद्र बुध बैठा है, या शुक्र बुध बैठा है, जो शुभ ग्रह है वो अगर उसके लगन के अंदर स्थित हो जाए तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति है आकर्षक होएगा, सुंदर होएगा। उसकी जो चेहरे की या शरीर की जो बनावट होगी वो बिल्कुल आकर्षक होती है। अच्छा। अच्छा, तो इसका भी कोई उपाय है? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, ये कुदरती तौर पे कुदरती है। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि आप सुंदरता की परिभाषा गोरे रंग से करते हो, नहीं। काला कलर का व्यक्ति है और लगन में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, तो निश्चित तौर पे उसका जो, चाहे रंग उसका काला है, लेकिन उसकी चेहरे की, शरीर की बनावट है वो बड़ी आकर्षक रहेगी। जी। अच्छा, जो भाग्य में लिखा होता है ऐसा कहते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल 100% सच है। फिर तो हमें मतलब कुंडली दिखाने की जब होना वही तय है तो फिर कोई कुंडली क्यों दिखाए? देखो, उसमें क्या होता है कि अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो फिक्स हो चुकी होती है अपने, जब जन्म होता है। हाँ, उनमें से अपन मान लो कि किसी व्यक्ति का खराब समय आने वाला है और वो पहले कुंडली दिखा लिया और उसने जान लिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर मेरे साथ ये गलत घटनाएं हो सकती है, तो वो निश्चित तौर पे उन चीज़ों से बचने का प्रयास करेगा। यानी कि जो प्रेडिक्शन है उन्होंने पहले जान लिया, वो यानी कि तय तो सब कुछ है, बारिश तो आएगी, लेकिन उसने जान लिया, यानी छतरी
बारिश हो रही है, छत्ता आपको मिल गया तो आप बारिश में भीगने से बच जाएंगे। तो जो उपाय कर रहे हैं वो हाँ, इस तरीके उपाय से उपाय इस तरह से भी काम करते हैं। और आपने अपनी आने वाले समय की गणना जान ली, अपने बारे में जान लिया कि आने वाला समय मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो बढ़िया है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अगर अशुभ है तो उससे बचने की कोशिश करनी है। और बचने का मतलब है कि उसके जो भी उपाय हैं, परहेज हैं, वो आपको करने चाहिए। यानी बारिश तो होगी लेकिन छाता ओढ़ लेना है आपको, ताकि आप भीगने से बच जाएं। ज्योतिषी में स्वास्थ्य का क्या महत्व है कि बीमारी का, स्वास्थ्य का, व्यक्ति का बीमार होना, इससे भी क्या ज्योतिष से रिलेटेड होता है? बिल्कुल, अपने सारी चीज़ें अपने जन्म के साथ निर्धारित हो जाती है कि व्यक्ति कौन से समय के अंदर बीमार होगा और उस व्यक्ति के कौन से अंग के अंदर परेशानी आएगी और क्या क्या रोग होंगे उसको। जैसे कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर छठा भाव है, वो रोग का होता है। और छठा भाव ऐसा रोग है जो महीने, 2 महीने, 6 महीने चल के ठीक हो जाता है। लेकिन छठे भाव के साथ में जब 8वां भाव जुड़ जाए, 8वां भाव है वो लंबा चलने वाला रोग है। यानी उसकी दवाएं आपको साल, 2 साल, 5 साल या जीवन भर लेनी पड़ती है। तो जब भी छठे भाव के साथ में 8वां भाव जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति को लंबे समय वाला रोग पकड़ लेता है। तो ये जाना जा सकता है आसानी से। कुछ लोग होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, हालांकि उन्हें साइंस की भाषा में उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, किसी का कुछ भी रीजंस बता सकते हैं। तो उसका कुछ एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, कोई उपाय है जिससे वो बार बार बीमार पड़ते हैं? बार बार किसी को कुछ एलर्जी है, किसी को क्या है? मैंने अभी बताया कि लगन यानी शरीर, तो लगन के अंदर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मंगल शनि बैठ गया, मंगल राहु बैठ गया, तो लगन पीड़ित हो गया, यानी शरीर पीड़ित हो गया। दूसरा, यानी उसके लगन का जो स्वामी है वो छठा भाव यानी रोग भाव में, अष्टम भाव जो लंबा चलने वाला रोग का भाव है उसमें बैठ गया, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी लोगों का खराब होता है, जैसे आपने कहा चंद्रमा से, तो उसका भी कुछ उपाय? बिल्कुल, जिनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग ज़्यादा रहती है, निश्चित तौर पे उसका चंद्रमा पीड़ित है। ऐसे लोगों को चांदी ज़्यादा से ज़्यादा पहननी चाहिए। हाथों के अंदर चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, गले के अंदर चांदी की गोली बना के पहन सकते हैं। तो जितनी चांदी पहनेंगे शरीर के अंदर, यानी पानी पिए तो भी चांदी के गिलास के अंदर पिए, चांदी के, चंद्रमा के जितने तत्व अंदर जाएंगे उतना व्यक्ति का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तनाव है वो कम होता जाएगा। आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, बच्चों में जो तैयारी करते हैं वो भी काफ़ी मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनका भी एक यही सॉल्यूशन है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहननी चाहिए। साथ में चंद्रमा के लिए मजबूत करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, यानी ध्यान। और ध्यान करने की एक ज़बरदस्त विधि मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर करना क्या, आराम से किसी भी वक्त, ये नहीं है कि आप सुबह सुबह करो, किसी भी वक्त, सुबह टाइम मिले तो सुबह, दोपहर को टाइम मिले तो दोपहर, या रात को आपको टाइम मिल रहा है तो 10, 15, 20 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। बिल्कुल करना क्या, आपका जो ध्यान है वो आपकी आती हुई जाती हुई सांसों पे लगाना है। यानी अपनी सांसें हैं वो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर जा रही है, आपको सिर्फ सांसों को देखना है। ये मेडिटेशन की, ध्यान की ज़बरदस्त विधि है। ये 2000 साल पुरानी, वैसे ये 5000 साल पुरानी विधि है, लेकिन 2000 साल पहले जब बुद्ध हुए थे उन्होंने इस विधि को बड़ा पॉपुलर कर दिया था। तो ये मेडिटेशन की, ध्यान की बहुत ज़बरदस्त विधि है। क्या अलग अलग बीमारी अलग अलग ग्रह दोष से होती हैं या फिर किसी एक ग्रह दोष? नहीं, सब ग्रहों के अपने अपने कारक तत्व हैं, अपने अपनी रोग देने की क्षमता है, वो सभी अपने अपने ग्रहों के अनुसार होंगे। अच्छा, तो ये जो ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ की, बिल्कुल, तो ये भी तिथि, वार, समय देख के, एक तरीके से मुहूर्त ही हो गया, करवाना चाहिए इंसान को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि का बड़ा ज़बरदस्त महत्व है। जैसे मान लो कि कोई सीरियस सर्जरी न हो, यानी कोई इमरजेंसी की है, तो उसमें कुछ नहीं देखना चाहिए, जो डॉक्टर कहें उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो निश्चित तौर पे आपको चंद्रमा की गति देख के ही सर्जरी करवानी चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि जब पूर्णिमा के आसपास कोई व्यक्ति सर्जरी करवाता है उसका रक्त ज़्यादा बहता है। अच्छा, हाँ, तो पूर्णिमा के आसपास का जो 5 दिन है, 2 दिन पहले एक पूर्णिमा और 2 दिन बाद, तो वो 5 दिन टाल के अगर अपन सर्जरी करवाते हैं तो ठीक रहता है। दूसरी चीज़, जो क्रूर वार हैं,
यानी मंगलवार है या शनिवार है, उन वारों को टाल के सर्जरी करवाना अच्छा माना गया है। कोई शुभ दिन जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, शुभ ग्रहों के वार हैं, उस दिन सर्जरी करवाना ज़्यादा बेटर रहता है। पहले होता यही था। अपने आपको एकदम बिल्कुल धरातल की चीज़ बताता हूँ मैं। पहले अपने दादा हैं या माता पिता हैं, सब खेती ही करते थे। खेती मुख्य उनका रोजगार हुआ करता था। तो उस वक्त जो बीज रोपण करते थे ना, तो वो भी ग्रह स्थिति नक्षत्र वार देख के चलते थे कि भाई आज शनिवार है, आज हम हल नहीं जोतेंगे, या आज मंगलवार है, आज हम बीज नहीं डालेंगे। और रात को सोए सोए देखते रहते थे कि हाँ आज ये कृति दिखाई दे रही है। कृति यानी कृतिका नक्षत्र। अच्छा। हाँ, कृतिका नक्षत्र को वो कीर्ति बोलते थे उसे। तो उनको भी नक्षत्रों का ज्ञान था। वो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, शुभ नक्षत्र देख के अपना बीज रोपण करते थे। अच्छा। हाँ, अपन क्या हुआ कि अपनी ये जो नई जनरेशन है ना, ये अपनी मूल संस्कृति से दूर हट रही है, सिर्फ ज्ञान के अभाव के कारण। आप हाँ, कुछ हमारे सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के साथ में कुछ साजिशें भी हुई है, तो उस वजह से ज्योतिष को बदनाम कर दिया गया है। तो इस वजह से लोग क्या सोचते हैं कि अगर अपन ज्योतिष का नाम लेंगे किसी के सामने तो अपन को अंधविश्वासी समझेगा या अपन को नैरो माइंडेड समझेगा। तो वैसी चीज़ें नहीं है। ज्योतिष अपने जीवन की हर चीज़, हर पहलू के अंदर समाया हुआ है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब जैसे साइंस आपको कह देगा कि सूर्य की रोशनी में बैठोगे तो विटामिन डी मिलेगा, हाँ, है ना। ज्योतिष और क्या कहता है? ज्योतिष भी तो यही कहता है ना, ज्योतिष में इस हाँ, चीज का कि कैसे सूर्य आरोग्य का कारक है। आरोग्य। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है तो सूर्य की आराधना करो, सूर्य को जल दो, सूर्य की पूजा करो, सूर्य का मंत्र जप करो, हाँ, है ना। वही तो कह रहा है। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र या इनका कोई प्रभाव नहीं होता, व्यक्ति जो करता है वही होता है, ऐसा कहते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप ये एक बात बताओ कि चंद्रमा के बिना ज्वार भाटा आ सकता है क्या? समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, नहीं आ सकता ना। विज्ञान कहता है ना, हाँ, कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आने का मतलब है चंद्रमा के कारण आ रहा है। हाँ। तो एक चंद्रमा इतने बड़े जल को इतने फुट ऊपर नीचे कर पा रहा है, तो मानव जीवन पे तो वो कितना प्रभाव डाल रहा होगा? बहुत ज्यादा। अच्छा, आप सूर्य के बिना किसी मानव जीवन की कल्पना कर सकते हो क्या? अगर सूर्य न हो तो ये पृथ्वी ही नहीं होगी। जीव जंतु की तो छोड़ो, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ सूर्य के कारण ही तो है। हाँ, तो वही तो चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि सूर्य का इतना प्रभाव है। अपना जीवन जो चल रहा है इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल सभी ग्रहों का अपना अपना योगदान है। अब तीसरी चीज आपको मैं बताता हूं। आप एक चीज बताओ कि साइंस कहती है गुरुत्वाकर्षण, जी, गुरु का आकर्षण, हाँ, वो किस चीज से मिला है? जो गुरु ग्रह है, जुपिटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो जो गुरु ग्रह है उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण है उल्का पिंडों को गुरु है वो पृथ्वी से टकराने नहीं दे रहा है। अच्छा, साइंस यही तो कहती है ना कि अगर गुरु ग्रह न होता तो उल्का पिंड है पृथ्वी से टकरा के पृथ्वी को नष्ट कर देते। हाँ, यानी गुरु ग्रह का इतना प्रभाव है, वो सभी को अपने आकर्षण के अंदर है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर है, वो बांधे हुए है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को वो बांध के रख सकता है, इतने एस्टेरॉयड को बांध के रख सकता है, इतना प्रभाव है उसका। तो मानव जीवन पे तो कितना जबरदस्त प्रभाव हो रहा होगा उसका। तो ज्योतिष इसी की गणना करती है कि गुरु ग्रह का इस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का इस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा का इस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी गणना ही ज्योतिष है। चंद्रमा के बिना जीवन संभव है पृथ्वी पे? नहीं है। सूर्य के बिना संभव है? नहीं है। कोई एक भी ग्रह न हो, गुरु ग्रह नहीं होता तो भी संभव होता क्या पृथ्वी पे? नहीं होता ना। तो ये ग्रहों का ही तो प्रभाव है। गुरु ग्रह नहीं होता तो एस्टेरॉयड टकरा के पृथ्वी को ही नष्ट कर देते। बिल्कुल, है ना। ये चीज समझनी चाहिए। जी, आपने बताया कि हर वार का दिन का भी महत्व। बिल्कुल। एक अमावस्या जो महीने में एक बार आती है, उससे काफी लोग बहुत डरते भी हैं। क्या रियल में इतनी खतरनाक होती है अमावस्या? उस दिन काफ़ी लोग तो ड्राइव भी नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं अपना काम धंधे में नहीं जाते हैं, कुछ अपना शॉप वगैरह नहीं खोलते। बिल्कुल। इसके लिए आपको अमावस्या है अशुभ क्यों है, इसके लिए आपको हजारों लाखों साल पहले जाना पड़ेगा, जब व्यक्ति जंगल में रहा करता था और सभी लोग पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य थे वो सारे मांसाहारी थे उस टाइम।
तो शिकार ही उनका मुख्य जीवन चलाने का साधन था जी। तो उस वक्त क्या होता था कि रात के अंधेरे के अंदर मान लो शिकार करें, रात के अंधेरे के अंदर उनको शिकार नहीं दिखाई देगा, हाँ, रात के अंदर कोई शिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन पूर्णिमा के रात को वो लोग रात में भी देख पाने में सक्षम होते थे, तो रात को भी शिकार कर लेते थे। तो इस वजह से ये जो अमावस्या है उसको अंधेरे को अशुभ माना गया है तब से ही, कि अपन को भोजन देने में सक्षम नहीं है रात में, क्योंकि उस रात बहुत गहरी काली रात होती है। दूसरी चीज कि अंधेरा हमेशा या काली वस्तु जो भी है वो हमेशा नकारात्मकता का प्रतीक रही है। तो इस वजह से उस रात है घोर अंधेरी काली रात होती है, उस वजह से उसको नकारात्मक माना गया। एक जो रतन चल रहे हैं वैसे सदियों से चल रहे हैं, कोई भी रतन पहनने से क्या ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, हर चीज के अंदर एनर्जी है जी। धर्म भी यही कहता है और विज्ञान भी यही कहता है, हर चीज के अंदर एनर्जी है। अब जो भी स्टोन है, पत्थर है, चाहे नीलम है, माणिक है, वो हजारों लाखों वर्षों तक उस जमीन के अंदर पड़े रहे, और सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी, यानी सूर्य की या गुरुत्वाकर्षण की सभी ग्रहों की जो एनर्जी थी उसके अंदर हजारों लाखों वर्षों तक समाती गई है। तो वो कितना पावरफुल होगा वो स्टोन। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है अगर व्यक्ति सही ग्रह का सही समय पे स्टोन पहनता है तो। अच्छा, हाँ, किस नीलम किस व्यक्ति को पहनना चाहिए? सदनी प्रधान व्यक्ति को नीलम ज़्यादा सूटेबल होती है, जो राजनीति के क्षेत्र में है, खनन के क्षेत्र के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के अंदर है, या जो कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के अंदर जो काम करते हैं उनके शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं, और उनको नीलम पहनना अति शुभ होगा। लेकिन अपनी पूर्ण कुंडली की जानकारी किए बिना नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, एक माणिक के किस देखो, रूबी व्यक्ति को? ये सूर्य के लिए होती है। अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित है, नीच राशि में बैठा है, व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाना चाह रहा है लेकिन सूर्य अपना विशेष प्रभाव नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को माणिक पहनाते हैं। अगर उसकी कुंडली में सूर्य है वो खराब भावों का स्वामी न हो, यानी 6, 8, 12 का स्वामी न हो, तो रूबी पहनना चाहिए उसको। जी। और पन्ना किसे पहनना चाहिए? जी। जिसको बुध ग्रह से बेनिफिट लेने हैं। जी। हाँ, पन्ना पहनने से बुध ग्रह पॉजिटिव हो जाता है और बुध के विशेष प्रभाव मिलने लग जाते हैं, तो व्यक्ति व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार अटक के चल रहा है, या व्यापार डूबने की स्थिति के अंदर आ गए, तो वो व्यक्ति पन्ना पहने, निश्चित तौर पे बुध अच्छे परिणाम देगा। मोती चंद्रमा के लिए, मन की शीतलता के लिए, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, मानसिक तनाव रहता है, माइग्रेन रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, या दुखी ज्यादा रहता है, तो उस व्यक्ति को मोती पहनना चाहिए चांदी के अंदर, और उसके बुरे प्रभाव से बिल्कुल जबरदस्त प्रभाव डालता है मोती। जी। मूंगा मंगल के लिए, बिल्कुल। देखो, किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है, अचानक बिना मतलब के बाह्य रहता है, या उसको ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित परेशानियां रहती है, तो उसके लिए मूंगा है वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। पुखराज किसे? गुरु ग्रह के लिए, किसी की कुंडली में गुरु ज़्यादा खराब है, शिक्षा के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, ज्ञान के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को पहनना चाहिए। हीरा शुक्र के लिए, बिल्कुल, शुक्र प्रधान व्यक्ति को, या शुक्र से संबंधित जिस व्यवसाय के अंदर लोग हैं, तो उन व्यक्तियों को हीरा पहनना चाहिए। आजकल न्यूमरोलॉजी का जो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे, रील्स पे चल रहा है, बिल्कुल, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? जैसे ज्योतिष का आपने बताया, देखिए अंक ज्योतिष, उसमें अपनी जन्म तिथि और पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के मूलांक और भाग्यांक अपन निकालते हैं। अच्छा। और जो मूलांक और भाग्यांक निकल के आते हैं, उस व्यक्ति का जीवन उसी भाग्यांक से प्रभावित ग्रह के अनुसार चलता है। बिल्कुल। जैसे मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क हो रहा है, कैसे निकालते हैं? जैसे मूलांक आपकी जो जन्म तिथि है, यानी कि डेट है जन्म की, एक एग्जांपल उसको जोड़ते हैं, अपन जोड़ते हैं, तो। और उसमें जो अंक निकल के आए तो वो मूलांक होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 28 तारीख का जन्म है, 2 और 8 को मिलाए तो 10 बन गया, यानी एक अंक जो सूर्य से प्रभावित होता है, सूर्य का अंक है, तो निश्चित तौर पे मैं सूर्य प्रभावित व्यक्ति रहूँगा। और भाग्यांक कैसे निकलेगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं अपन, पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो निकलता है, बिल्कुल, जिसमें डेट ऑफ बर्थ में तारीख, महीना और वर्ष
सभी चीज़ों को जोड़ देते हैं और टोटल जो संख्या बने उसको भाग्यांक कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का क्या महत्व है? नंबर से लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा घबराने वाले नंबर हैं 4 और 8, और इस 8 नंबर की महत्ता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो 8 नंबर है वो बहुत ज़्यादा अशुभ भी है और बहुत ज़्यादा शुभ भी है। और ये कैसे कार्य करता है? जैसे मान लो कि किसी की भाग्यांक है 8 बन रखा है, तो उसका जीवन है बिल्कुल संघर्षमय हो जाएगा। 8 अंक है वो शनि प्रभावित अंक है, शनि का नंबर है। शनि है वो संघर्ष का कारक ग्रह होता है, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति संघर्षशील होगा। और जब भी वो शनि ग्रह उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने पे आएगा, यानी शनि का सर्किल है जब भी मकर राशि में और कुंभ राशि के अंदर होगा, तो उसके जीवन के अंदर, उस 8 अंक प्रभावित वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आएगा। यानी फर्श से अर्श तक जाने की यात्रा वो करेगा। शनि है लेता भी बहुत जल्दी है, अगर उजाड़ने पे आए तो व्यक्ति को गर्त में पहुंचा देता है, और शनि अगर देने पे आए तो बुलंदियों पे पहुंचा देता है। तो 8 का अंक है वो गर्त में भी जा सकता है, और उठेगा तो वो बुलंदियों पे भी जा सकता है। यानी उसके दोनों ही इफेक्ट है। कुछ एग्जाम्पल अभी अपन जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में कुछ एग्जाम्पल अपन दें तो? जैसे मान लो किसी भी शहर का, या जो नंबर होते हैं, डीटीओ कोड होते हैं, वो किसी भी शहर का आप निकाल के देख सकते हैं। जो जिनका अगर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है उसका, या तो वो शहर या वो जिला है बिल्कुल सामान्य होगा, सामान्य से भी नीचे ही होगा। यानी वहाँ की ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होगी, बैकवर्ड होगा बिल्कुल एरिया। और अगर 8 नंबर पॉजिटिव वे के अंदर काम कर रहा है तो बहुत तो ज्यादा वो शहर बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा, बहुत बुलंदियों पे होगा। यानी एक यूं मान सकते हैं वीआईपी शहर होगा वो। हाँ, तो इस प्रकार बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले मूलांक और भाग्यांक। सबसे अच्छा सूर्य का 1 अंक। अच्छा, आपने कहा कि मूलांक 8 जो है वो बहुत ज़्यादा या तो नकारात्मकता दे जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी भाषा में बोले तो बेड़ा गर्क कर जाता है, या फिर इंसान को बुलंदियों पे पहुंचाते हैं। 8 अंक का यही कमाल है। तो 8 अंक हर चीज में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे घर नंबर हो, बिल्कुल सभी चीजों के अंदर, व्हीकल हो, गाड़ी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, सभी चीजों में 8 अंक का आपको देखना पड़ेगा। 8 को परहेज करके ही चलें। हाँ, परहेज करने के लिए नहीं कह रहा। अगर मान लो 8 नंबर की एनर्जी को आप झेल सकते हैं तो निश्चित तौर पे ले सकते हैं। जैसे मान लो कि 8 नंबर है कि आपके पास गाड़ी आ गई, तो वो गाड़ी है या तो खड़ी रहेगी और चलेगी तो चलेगी बहुत, और जिस दिन खराब होना शुरू हो गया तो वो खराब ही खराब होती जाएगी। अच्छा। तो उसकी एनर्जी का ये इफेक्ट होता है। दूसरा, 8 नंबर या तो आपको किसी वीआईपी लोगों के जो नंबर मिलेंगे ना, यानी एक लग्जरी व्हीकल का नंबर जो मिलेगा उसमें 8 की संख्या ज़्यादा होगी, और उसके 8 के जो टोटल संख्याओं का जोड़ है वो 8 नंबर मिलेगा। तो यूँ देख लेना कि ये बड़ी बुलंदियों को छूने वाला व्यक्ति है, या फिर वो समझ लेना कि एकदम बिल्कुल गर्त में समाया हुआ व्यक्ति है। 2 ही लोगों के मिलेंगे। दूसरी चीज, घर का आपने पूछा कि घर के अंदर बिल्कुल 4 नंबर और 8 नंबर की अपनी महत्व है, अपनी एनर्जी है उनका। तो ज्यादातर लोगों जो तनाव सहन करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को तो 4 नंबर और 8 नंबर घर लेने से बचना चाहिए। और अगर आपने ले लिया है और आपके साथ में शुभ होता जा रहा है, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा उसको फिर बदलिएगा मत, क्योंकि 8 अंक ने आपको अगर एक बार अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिए तो आपकी लाइफ को बुलंदियों पे लेके चला जाएगा, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करवाएगा। अच्छा, बिल्कुल। आपने बताया 8 का महत्व, तो कोई आम इंसान अपने मोबाइल नंबर को कैसे चेक कर सकता है कि ये शुभ है या अशुभ है? टोटल संख्याओं को जोड़ ले। हाँ। पहली चीज, अगर 8 आ रहा है, नकारात्मक आपके जीवन के अंदर घटनाएं घटित हो रही है, तो चेंज कर लें। या मोबाइल नंबर के अंदर 8 की संख्या ज्यादा हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, तो फिर बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और अन्य कोई नंबर जैसे 4 नंबर आ रहा हो? सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला नंबर है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। अच्छा, ये नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर है तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। और ये नंबर का अगर टोटल आ रहा है तो अच्छा है। टोटल 6 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 1 आ रहा हो तो बहुत बढ़िया है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रह गया कि रुद्राक्ष, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखो, रुद्राक्ष एक एज ए जड़ी बूटी की तरह काम करता है। अच्छा, हाँ, अब मान लो कि कोई स्टोन नहीं पहन सकता, स्टोन महंगे होते हैं, तो वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन आज के टाइम में ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलने बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो एक मुखी रुद्राक्ष का है,
अच्छा। जो सूर्य का रुद्राक्ष है, सूर्य प्रभावित होता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर व्यक्ति को मिल जाए तो राजनीति के अंदर बड़ी जबरदस्त सफलता दे देता है, यानी मंत्री तक बना देता है एक मुखी रुद्राक्ष, लेकिन आसानी से मिलता नहीं है। ओरिजिनल। बिल्कुल ओरिजिनल। दूसरा 2 नंबर दो मुखी रुद्राक्ष। हाँ हाँ। 2 मुखी रुद्राक्ष होता है वो चंद्रमा का रुद्राक्ष है, चंद्रमा प्रभावित है। चंद्रमा के विशेष गुण होते हैं। अगर चंद्रमा नकारात्मक है किसी के जीवन के अंदर, वही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हर कार्य के अंदर बाधा आना, नकारात्मक सोच ज्यादा आना, 2 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही 3 मुखी रुद्राक्ष गुरु ग्रह के लिए, 4 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष पहने जबरदस्त बेनिफिट रहता है। 9 मुखी पहने। 5 मुखी किन को पहनना चाहिए? जिसकी जो व्यापारी वर्ग है, हाँ हाँ। और जिनका व्यापार के अंदर समस्याएं चल रही है, व्यापार डाउनफॉल हो रहा है, तो निश्चित तौर पे 5 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष? शुक्र जिसकी कुंडली के अंदर पीड़ित हो और जिसके जीवन के अंदर गरीबी ज्यादा है, जिसको ऐशो आराम सुख सुविधा की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है, संघर्ष बना हुआ है, यानी कि सुख सुविधा के लिए जो लोग तरस रहे हैं, वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, निश्चित तौर पे लग्जरी की तरफ जीवन बढ़ेगा। शुक्र मजबूत भी होता है उससे। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये रोगों का भी उपचार करता है ना। अच्छा। हाँ, रुद्राक्ष रोगों का भी उपचार करता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष? 7 मुखी रुद्राक्ष से केतु के लिए पहना जाता है। अच्छा। हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप करना है आपको, धार्मिक गतिविधियां आपको ज़्यादा चाहिए, धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि है, सेवा भाव है, या कोई एनजीओ आप चला रहे हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। अच्छा। और 8 मुखी रुद्राक्ष? शनि का। उसका महत्व किन लोगों को पहनना चाहिए? शनि प्रधान सभी लोगों को पहनना चाहिए, और जिसकी कुंडली में शनि बिल्कुल भी शुभ नहीं है, उसको तो पक्का ही पहनना चाहिए। अच्छा। हाँ, शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देगा 8 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा। 9 मुखी रुद्राक्ष? 9 मुखी मंगल के लिए। अगर किसी की कुंडली में मंगल पीड़ित है, मंगल के नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं, यानी सर्जरी हो रही है, बार बार स्वास्थ्य परेशान कर रहा है, चोट एक्सीडेंट हो रहे हैं, या घरेलू विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉपर्टी विवाद ज़्यादा चल रहे हैं, कोर्ट केस, वैवाहिक जीवन खराब है, मंगल का 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, चीज़ें आसान हो जाएगी। अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग चीज का प्रतीक भी माना जाता है देवी बिल्कुल देवताओं बिल्कुल का? बिल्कुल जैसे 2 मुखी को बोलते हैं कि शिव शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, सभी का अपना अपना महत्व है। इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है। तो जिनको प्रेम विवाह करना है, तो वो प्रेम विवाह के अंदर बाधा बन रही है, प्रेम विवाह के अंदर अड़चन बन रही है, वो लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनेंगे तो निश्चित तौर में उनका प्रेम विवाह है शांति से, आसानी से सफल हो जाएगा। काफी सारे परिवार के बच्चे हैं जो गलत संगत की वजह से या किसी कारणवश नशे आदि गलत दिशा में चले जाते हैं, और उनके माता पिता परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किस ग्रह के दुष्प्रभाव से ऐसा होता है और उनका उपाय? कुंडली के अंदर राहु ग्रह खराब फल दे रहा है, पहली चीज। दूसरा, उस बच्चे की कुंडली का सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव, जो मुख का स्थान होता है, उसके अंदर क्रूर ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, शनि बैठा है, या राहु शनि की युति है, मंगल शनि की युति है, या वहां पे राहु शुक्र चंद्रमा पीड़ित होकर बैठ गए, तो वो व्यक्ति नशा करेगा निश्चित तौर पे। तो उससे बचने के लिए उस ग्रहों का दान करवाना चाहिए अपन को। दान के रूप में, जैसे मान लो शनि बैठा हुआ है वहाँ पे, तो शनि से संबंधित चीज़ें हैं, दान करना चाहिए। काली वस्तुएं जैसे उड़द है, काले तिल है, सरसों का तेल है, काली चंपल है, नमक है, जो काली वस्तुएं दान करेगा शनि की। जो खुद तो गलत दिशा में चला गया वो तो करेगा नहीं, तो क्या उसके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल उसके घर वाले कर सकते हैं। और एक कुछ लोग होते हैं जो बदमाशी, गैंगस्टर इस लाइन में चले जाते हैं, वो मंगल राहु प्रधान लोग होते हैं। हाँ। उनकी कुंडली के अंदर मंगल और राहु की युति पाई जाती है, जो अपराध करने से हिचकिचाते भी नहीं। बिल्कुल। तो मंगल और राहु की युति आदमी को बहुत ज़्यादा आक्रामक बना देती है। उसका इंटरेस्ट लड़ाई झगड़े, मार दूं फाड़ दूं, ये करने में होता है ज़्यादा। तो वो व्यक्ति पे कोर्ट केस भी ज़्यादा चलते हैं, जेल भी जाता है, उसके भी हाथ पैर है वो टूटे हुए होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर मंगल राहु की ऊर्जा ज़्यादा होगी वो चोट एक्सीडेंट भी उसको झेलने पड़ेंगे, टांके भी उसके शरीर के अंदर लगेंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अगर प्रारंभिक तौर पे जीवन के शुरुआत के अंदर पता चल जाए कि इस व्यक्ति के अंदर मंगल राहु का विशेष प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को सैन्य क्षेत्र की तरफ मोड़ देना चाहिए। हाँ, बेल्ट की नौकरी की तरफ, क्योंकि वो मंगल प्रधान क्षेत्र है, तो उनकी एनर्जी है वहाँ पॉजिटिव वे के अंदर काम आ जाती है।
अगर मान लो कि कोई व्यक्ति मंगल राहु प्रधान है और सेना के अंदर या वो पुलिस के अंदर नहीं जा पाया, तो वो यहाँ बैठ के अपराधी बन जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि एनर्जी तो वो अपना काम करेगी। अगर सेना में चला जाता दुश्मनों को भगाता, और पुलिस में चला जाता तो अपराध रोकता, लेकिन दोनों में नहीं जा पाया तो खुद अपराध करेगा वो। एनर्जी क्योंकि ज्यादा है उसके अंदर, राहु मंगल की एनर्जी। जो अपराधी होते हैं उनका मुख्य कारण एक ये भी होता है। बिल्कुल, ये भी होता है। मतलब एक तरह से उनका भी पूरा तरह दोष नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है जो सामान्य तौर से काफ़ी लोगों के साथ में होती है कि कभी कभी होता है कि कोई गुनाह या कोई चीज़ की नहीं होती है और फिर भी उसकी सज़ा इंसान को मिलती है। जैसे कि हम लोकल भाषा में कहें कि भाई बिना गलती के सजा मिल जाती है। बिल्कुल। किस ग्रह के ऐसे दुष्प्रभाव से देखिए, ऐसा उसका कारण है कि कुंडली के अंदर उसका लगन का स्वामी पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, उसकी बदनामी होगी ही होगी, आरोप लगेंगे ही लगेंगे। लग्नेश भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, तो उस व्यक्ति की बदनामी होगी। वो अगर वो सही भी होगा तो झूठे आरोप उसके ऊपर लग जाएंगे। और उसके बचने के उपाय कुछ? सूर्य की आराधना, सूर्य को मजबूत करो, सूर्य को डेली जल दो, सूर्य का मंत्र जप करो, तो व्यक्ति को आसानी से झूठे आरोपों से मुक्त करवा देता है। हाँ, एक ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जीवन भर अच्छी भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई किसी का वो करते हैं भाई मैं बुरा भी नहीं करता, गलत काम भी नहीं करता, किसी के साथ चीटिंग भी नहीं करता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। और एक इंसान है वो झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है, नशा भी करता है, सब करता है, लेकिन उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता जाता है, वो सक्सेस भी होता जाता है। ये किस वजह से? देखो, जो धर्म के रास्ते पे चलेगा, भले ही उसके जीवन के अंदर फिलहाल कठिनाई दिख रही हो, लेकिन उसका आगे का जीवन या पूरा जीवन है बिल्कुल शांति से गुजरेगा वो। अच्छा, बड़ी बड़ी मुसीबतें कुछ नहीं आने वाली। देखो, रोग व्याधि है या धन वगैरह की, ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो लोग व्यक्ति पाप करके पैसा कमाता है, चोरी चपारी, लूट कसोट या जो भी अपराध के माध्यम से वो जो करता है, उसका जीवन भी स्थायी नहीं होता है, उसका धन भी स्थायी नहीं होता है। कब उल्टी ग्रहों की महादशा चल जाए और उसका जीवन जो जितना कमाया है मिनट के अंदर तहस नहस हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल अपन अपने आंखों के सामने देखते हैं। कई बार होते हैं ना कि ये वो काम करता था, गुप्त काम करता था ना, जो निंदनीय कार्य वो करता था, उससे बहुत अच्छे पैसे बना लिए, करोड़पति अरबपति बन गया। एक दिन सरकार का हंटर चला, उसके महल हैं, उसकी गाड़ियां हैं, उसकी ज़मीनें सब जब्त कर ली, बैंक बैलेंस जब्त कर लिया। तो वो 4 दिन की चांदनी है। धर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए व्यक्ति को, अपनी नीयत है ना वो साफ रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल, बाकी ईश्वर अपना काम करता ही करता है। अब किसी के व्यक्ति की कुंडली के अंदर लिखा जा चुका है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इसको ये रोग होगा, तो वो रोग होगा। उपाय करेंगे, थोड़ी पीड़ा कम होगी, क्योंकि बारिश तो आएगी। छतरी ले लेंगे तो भीगने से बच जाएंगे, बारिश को तो नहीं रोक पाएंगे ना। तो वही चीज है जी। आज का आखिरी सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया कीमती हमारे साथ में, और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हर विषय में, लगभग जो इंसान के घर परिवार कैरियर धन संबंधित सभी चीज़ों का आपने विस्तार से बताया। एक आखिरी सवाल कि कोई एक ऐसा उपाय जिससे सभी ग्रह नक्षत्र शांत हो, अच्छे हो जाएं। सबसे पहला उपाय, 4 उपाय बताऊंगा। हाँ। कोई भी एक उपाय कर ले जी, बड़ा जीवन के अंदर सफलता मिल जाएगी, कोई भी बाधा अड़चन नहीं आएगी और जीवन है शांति से आराम से गुजरेगा। पहला उपाय, चींटियों को अन्न डालना शुरू कर देवें। चींटियों को चींटियों को अन्न डालना शुरू करें, पक्षियों को अन्न डालना शुरू करें, कुत्तों को भोजन डालना शुरू करें, गायों को रोटी या गेहूं या दलिया कुछ भी आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार या अपनी स्थिति के अनुसार, वो देना शुरू करें। झूठ मत बोलें, नेक नियत रखें। अगर कम धन आ रहा है तो बिल्कुल, लेकिन गलत नियत से गलत तरीके से धन न कमाएं। और सबसे बड़ी बात, गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर प्रतिदिन सुबह शाम जब भी टाइम मिले नित्य करना चाहिए। जिस घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप होता है उस घर के अंदर चाहे जितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, नष्ट हो जाएगी विपदा, कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी उस व्यक्ति का। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व अपने आप में। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। इसका कोई नियम भी है पढ़ने का गायत्री मंत्र की? देखो, शुद्ध साफ अवस्था के अंदर पढ़ना चाहिए इसको। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए हैं, नकारात्मक चीज़ों लोगों से मिल के आए हैं, जिनके साथ आपने हाथ में मिलाया है, बातें भी की है। तो देखो, हर चीज़ की अपनी एक ओरा होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है, वो दूसरे को प्रभावित करती है। तो जब भी गायत्री मंत्र करें, शुद्धता का जरूर ख्याल रखें। जी,
तो गायत्री मंत्र करना है, चींटियों को डाला डालना है, पक्षियों को दाने डालने हैं, गाय की सेवा करनी गाय है, की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, सबको राम राम करके सबको चलना है, राम राम करके चलना है, बिल्कुल, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल, छटकपट नहीं करना है, बिल्कुल, और गायत्री मंत्र का जाप करना है, बिल्कुल। जिससे सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जीवन अच्छे से व्यापन हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे बिल्कुल। आए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना आराम से। जी बिल्कुल। थैंक यू, जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ में आप सबसे। थैंक यू।